जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादियों के हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा, हिंसा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनती। नौगाम सुंबुल में रात भर आग लगने से 2 मंजिला आवासीय घर जलकर हुआ खाक। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा और सरकार से बालाकोट जैसे हमले की कार्रवाई करने की अपील। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया रियासी का दौरा और मारे गए बस चालक और सहचालक के परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी गहरी संवेदनाएं। एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर की एसडीआरएफ ने श्रीनगर की डल झील में संयुक्त मॉक ड्रिल की आयोजित, जिसका उद्देश्य आपदा स्थितियों के लिए उन्हें तैयार करना रहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों के बारे में बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंसा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनेगी। पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि विदेश मंत्री ने चीन के साथ बातचीत का आह्वान करते हुए पहली बार पाकिस्तान का जिक्र किया है। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. Innocent people are held then afterwards. They are beaten. That's unfortunate. One CRPF Jawan has also lost his life in Hiranagar attack yesterday. Many will lose. Many innocent people will die. It will happen. Unless we wake up that we have to find a solution to this. Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said only yesterday that with China we have to continue dialogue, and he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedies, and the reflection of this then happens in the rest of the country. I hope they realize time has come to end this. Thank you so much. हालात बने हैं सर, क्या आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन? उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नौगाम सुंबुल इलाके में रात भर लगी आग में एक 2 मंजिला आवासीय घर जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घर बाबा महला नौगाम के निवासी हाजी मोहम्मद अकबर डोगरा के बेटे मोहम्मद इशाक डोगरा का था। आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को बुझाने और उन्हें आसपास की संपत्तियों में फैलने से रोकने के लिए बचाव अभियान चलाया। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आवासीय घर को बचाया नहीं जा सका। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने या मरने की कोई खबर नहीं है। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या रोज तुम था कहीं तम सात 10 बजे पे पान आज मे थोड़ा बिस्तर पलवा कमल कठन पे मगर लकड़ बच्चे तम शंगम तो बड़ मोज तो सच शंगम तो ये दौरान बह पत कुन त्रो तो मे बत खेन 10:30 बजान तो मे इथे कन निंदर थोड़ा खसम मगर ओड अड़ गंट सर निंदर खसम पूर न क्या मे थकन सत बेखुदी गम मे अत दौरान मज हमसाय मोहम्मद इब्राहिम यह मे आलो आलो करान यह दपान नबर नेर हेर दे नजर हेर कतन टाज गसान मे अमिस गव खतर थोड़ा क्या घास पूता थोमुत वंद खतर तो ये मे अत जोश लोग मे नी दिमागस सत सोचित मे दोप बाबार लई नार बह क्या कर बह बचाव गो शुर
बह वोथुस बोन तो मे शुर त्रे मे अति फैमिली तो मे त्रो यह सोरे गर बार बह मे मचो शोर आंगनस मज मे आए बय तो दर बे आए नम शुक्र गुजार नमन हमसायन हूँ मे अत सदन आए तो यमो बचो मे यह फैमिली यमो बचो मे गाव मगर मे सारे गर वेट रपस 8-10 लचन सह मे सोरे ये तो बह यह कालीन मजूर करान कालीन दोद वान दोद मे तमाम कारखाने अथ मज कि हमसाय मनो तुम जनाब पान तह नाव मुश्ताक अहमद बोटू रोजान नवगाम रात 11:30 वोत शोर तो बस बसान कि नज़दीक बसान तो वत योत तो वो नार ज़बरदस्त तो ऑलरेडी यह नार अम चीज यूता नार कि बहरनी ब्रो कुन कि पकनस कि नार करो छत यूचा गई बेपसी गई यूचा कि अगर अस फायर सर्विस आ नवगाम इलाकस मज फायर सर्विस हेको यह काबू कर यीस कालस सोमल पे वोत फायर सर्विस यीस कालस नारन ज़बरदस्त अटैक कर्म तो अत सत्य पुलिस चौकी डीओ नवगाम अम सद शुक्र गुजार तम दिस हिम्मत तो सह वोत पान नारस मज सह पान लटर वटर कड़ान तो यह गुजारिश डी सबस कुन कि फायर सर्विस ये नवगामस मज क्या बेपस गसान ये गई वाक़ा वातान फायर सर्विस पास तम तरान कोशिश बिचार जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अक्षिता जम्वाल ने कहा कि पाकिस्तान जब कश्मीर की शांति भंग करने में असफल रहा तो उसने जम्मू का रुख कर लिया और अब जम्मू संभाग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वो पूरी तरह से बुखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये 370 हटने के बाद का कश्मीर है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी कायराना हरकतों से बाज आए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। परिषद की प्रांत मंत्री हम सबको ध्यान में है कि पिछले 2 दिन में जो है पूरे जम्मू संभाग में जो है वो 3 आतंकवादी हमले कॉन्टिन्यूसली होते हैं। सबसे पहले जो है बस पे को निशाना बनाया जाता है जो शिवकोड़ी से आ रही होती है रिहासी में। वो टेररिज्म के हमले से जो है अगर हम उभरते हैं तो वही कल रात को हीरानगर में फायरिंग होती है और उसमें जो है सिविलियंस घायल होते हैं और तलाशी अभियान जो वो चलता है। उस घटना को हुए अभी कुछ घंटे ही हुए होते हैं कि डोडा ज़िला में भी जो है वो आतंकवादी घटना होती है, जहाँ टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है अपने अंतिम चरण में है, जहाँ टेररिज्म जो है अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है। जब उनका बस जो है कश्मीर में शांति को भंग करने में वो असमर्थ होते हैं तो वो अपना निशाना जो है वो जम्मू संभाग को बनाते हैं। वो जब उनकी कोशिशें कश्मीर प्रोविंस में अशांति फैलाने की नाकाम होती हैं तो वो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में जो है वो अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो पाकिस्तान को जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो है ये चेतावनी दे दी जाती है कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर है और ये आतंकवादी हमले जो उन्होंने जम्मू संभाग में करके जो अशांति फैलाई है ये जम्मू कश्मीर बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी जम्मू ने जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले यहां हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। महंत राजेश बिट्टू ने इन घटनाओं में निर्दोष लोगों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि सरकार को यहां ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान और बालाकोट जैसा व्यवहार दोबारा दोहराने की अपील की। कह सकता हूं जम्मू के अंदर पिछले चंद दिनों में कितनी यहाँ पे लोग आकर के गोलियां की बौछार कर रहे हैं, कितने लोग हमारे शहीद हो गए हैं। 3-3 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। हीरानगर में देखिए आप, लोगों के घरों में घुस करके फायरिंग कर रहे हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और आने वाले दिनों में उधर से अगर अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ते हुए आप ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनको बुखलाहट हो गई है कि वह इस चीज़ को लेकर के चल पड़े कि अब निहत्थों पे वार किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जो चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। इसको डीले से मत लो। आप कश्मीर कश्मीर करते हो, जम्मू की तबाही होना शुरू हो गई है। आज पूरे इलाका में अफरा तफरी का माहौल है। आप कठुआ ज़िला सबसे पीसफुल ज़िला था, आपका रियासी सबसे पीसफुल ज़िला था। आप उस ज़िला के अंदर और जब बस गिरती है और उसके ऊपर फायरिंग शुरू रहती है
ये क्या है, किसको दर्शा रहे हैं? इसी को लेकर के आज हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक बैठक है, जिसमें नाम है, जिनका चिंतन बैठक हमने रखा है कि चिंतन करें और चिंता करें कि अगर तो इन्होंने ऐसे ही चलाना है तो फिर इनको इनके ही हिसाब से हम चलें। अगर इन्होंने हमारे नथिया लोगों को मरवाना है और अमरनाथ यात्रा जो आ रही है, लोगों से जो देश विदेश में बैठे हैं, जो आना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं आप आएँ, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़े दिनों में ये मिट्टी के ढेर के नीचे होंगे, इनकी कब्रें जो हैं खुद गई हैं। सरकार ने जो पुलिस पीछे लगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आए कहाँ से, कैसे आए? विषय तो ये है कि 7 जहाँ से निकले, 4 यहाँ से निकले, आप कहाँ थे जब अंदर आ गए हैं? तो आप गिन के बोल रहे हो हमारा इतनी गिनती है, इतने लोग आ गए हैं, तो आए किधर से? इसी को लेकर के आज हमारे संत समाज पूरा आपके साथ खड़ा है। और बड़ा ही चिंता का विषय है महाराज जी। एक तो यात्रा जो अमरनाथ जी की ऐतिहासिक यात्रा सिर पर है, और ऐसा जो माहौल जो हमारे जम्मू का बना हुआ है, हर एक शख्स आज सहमा हुआ है, हर तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है। जैसे हमारे महाराज श्री राजेश गिरी जी ने बताया कि इनको कुछ कड़े कदम लेने चाहिए। कहाँ है हमारा प्रशासन, कहाँ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी का ये जो शपथ समारोह हुआ, इससे पहले ही इन्होंने सतर्क रहना चाहिए था, सील करना चाहिए था, क्योंकि इनको ये हमारे प्रधानमंत्री की जो शपथ समारोह थी, इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी खटपटी कुछ करनी ही करनी थी। मैं कहूँगा प्रशासन की कहीं ना कहीं ये एक बड़ी नाकामयाबी है। प्रशासन को चाहिए कि अपने पूर्ण रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाए, कोई भी ढील ना दी जाए और कड़े से कड़ा इसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो हमारा जो आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उस पर इसका गहरा असर होगा। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा राजेश बजरंगी के नेतृत्व में पिछले 72 घंटों में हुए 3 आतंकी हमलों को लेकर आतंकी मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मारे गए निर्दोष लोगों और शहीदों का बदला लेने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आओ पिछे हो, पिछे हो। 5 मिनट मुड़े। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। लगातार 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा 3 हमले जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं, रियासी, डोडा और हीरानगर के अंदर। हीरानगर के अंदर हमारे सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है और एक घायल भी हुआ है, किंतु हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी पुलिस ने बहादुरी से 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क हैं और इनका सफाया करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हर बार इस प्रकार की हिमाकतें होती हैं। और हमने पहले भी जब डांगरी के अंदर आतंकवादियों ने वहां पर सिविलियन को टारगेट किया था, तब भी हमने जोरदार प्रदर्शन किया था और माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से एक निवेदन किया था कि हमारे लोगों को गन लाइसेंस जो है वो मुहैया करवाए जाए। किंतु एक लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिया गया। अगर कल बॉर्डर के ऊपर उन लोगों के पास हथियार होते तो सेना को जरूरत नहीं पड़ती वहां पर जाने की, हमारे लोग ही इन आतंकवादियों को मार गिराते उस समय। किंतु डंडे से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हथियार तो चाहिए। तो लाइसेंस मांग रहे हैं हम कि हमारे लोगों को लाइसेंस मुहैया करवाए जाएं। जम्मू के अंदर चाहे वो पुंछ से लेकर कठुआ तक जितना बॉर्डर एरिया है, जितने लोग हैं, कितने ही लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। अरे ये लोग भी आतंकवाद से लड़ सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के नहीं। और केंद्र सरकार से एक चीज और कहना चाहेंगे हम
कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है। बार बार पाकिस्तान इस प्रकार की हिमाकतें कर रहा है। पूरे देश के अंदर रोष है। जिस प्रकार का गुस्सा पूरे देश के अंदर दिख रहा है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अब उनकी बात को मानते हुए इस पाकिस्तान का सफाया जो है वो किया जाए। 13 बटालियन एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ ने डल झील श्रीनगर में संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य जनता को बाढ़ और आपदा स्थितियों में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनने के लिए शिक्षित करना रहा। मौके पर उपायुक्त श्रीनगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बोट की कैपेसिटी 10 से 12 पर्सन है या 1200 केजी है। आईआरबी बोट तैयार होने के बाद टीम रेस्क्यू के लिए जाती आईआरबी बोट तैयार होने के बाद टीम रेस्क्यू के लिए जाती है और सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकालने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं। एनडीआरएफ एक साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को ले। हेलो, हाँ, चल ठीक। ये मॉकड्रिल हो रही है, क्या किस किस्म की मॉकड्रिल हो रही है, मकसद क्या है इस ड्रिल का? ये जो आज यहाँ पर मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मॉक ड्रिल का मेन मकसद जो है, एम जो है, एक अवेयरनेस पैदा करनी लोगों में कि पानी में डूबने से कैसे बच सकते हैं और बचा सकते हैं, किसी और को, डूबने वाले को कैसे बचा सकते हैं। इसका एम वही है। इसमें हम यही चीज़ दिखा रहे हैं कि सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने होते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि अगर अब कोई एक्सीडेंटली पानी में पड़ा, डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या इकदाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। तो इसी के लिए हम इसमें हमारा एम ये है कि फोर्स की प्रेजेंस हर जगह मुमकिन नहीं है। फोर्स की प्रेजेंस हर जगह मुमकिन नहीं है, इसलिए हम हर एक सिटीजन को एज फर्स्ट रेस्पॉन्डर तैयार करना चाहते हैं, ताकि हर एक सिटीजन हम अपने आप को बचाने के साथ साथ दूसरी की मदद भी कर सके ऐसे किसी वाक़ये में। ये मॉक ड्रिल का एम है। और ये मॉक रियासी के गांव दसानू में मृतक चालक विजय कुमार शर्मा के घर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। रविवार को कंडा में हुए आतंकी हमले की कायराना हरकत बताते हुए इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करने से बाज नहीं आ रहा है। रियासी के कंडा में यात्रियों की बस पर हमला कर 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मंगलवार को कठुआ और डोडा में आतंकी हमले हुए, जिसमें भी नुकसान हुआ है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरा जोर लगा रहे हैं और जल्द ही हमला करने वाले आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिलेगी। आतंकियों को कदापि भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आतंकी हमले में मारे गए विजय कुमार शर्मा और सहचालक अरुण शर्मा को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास होंगे। दोनों के परिवारों को मदद मिलेगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने विजय कुमार शर्मा के परिजनों के साथ बैठकर शोक जताया। एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 10 के करीब लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग उस आतंकी हमले में घायल हुए। यहाँ रियासी के रहने वाले जो बस के ड्राइवर, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया, वो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान गंवाई। और वहीं कटरा क्षेत्र के रहने वाले बस के कंडक्टर अरुण जी इस आतंकी हमले में उन्होंने भी जान गंवाई, वो भी शहीद हो गए। बहुत दिलेरी के साथ
जो बस के ड्राइवर श्री विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काम लिया और उन आतंकवादियों की बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम किया, विफल किया। मैं यहाँ श्री विजय कुमार जी और अरुण कुमार जी के घर परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ शोक संवेदनाएं प्रकट करने हम यहाँ आए। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश अपने इन पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है और पूरा देश सलूट करता है रियासी आतंकी हमले में शहीद हुए बस ड्राइवर विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी। जितनी हिम्मत से उन्होंने काम लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राणों का बलिदान देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग किया जाएगा, पीड़ित परिवारों की हर प्रकार की मदद की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा के रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के जो भी श्रद्धालु यात्रीगण इस आतंकी हमले का शिकार हो गए या जो घायल हुए हैं, उनकी हर संभव सहयोग प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में हुए आतंकी हमलों पर सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने 72 घंटों में लगातार 3 हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील करते हुए आतंकियों को इससे जल्द करारा सबक सिखाने को कहा। 72 घंटों में 3 टेररिस्ट अटैक हुए हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 3 अटैक, मैं कहना चाहूँगा आपके ज़रिए, कई लोगों की, जो निर्दोष लोग, उनकी ज़िंदगी चली गई, बहुत 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 दुखद बात है और इसको हम कंडेम करते हैं। और आपके ज़रिए कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं, एलजी प्रशासन को कहना चाहते हैं, दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मुझे नहीं लगता, इससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा कि 72 घंटों में जम्मू रीजन में 3 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। और नीड ऑफ द आवर ये है कि इसको रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं रोका तो पानी जो है सर के ऊपर चला जाएगा, फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होगी। आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी प्रशासन को, हमको करना क्या है, हमको बॉर्डर में बीएसएफ के पर्सनल हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये आपके ज़रिए हाथ जोड़ के विनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, डिफेंस मिनिस्टर से, एलजी प्रशासन से कि जम्मू रीजन पे सख्त से सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो आतंकवादी हैं, इनको कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो पीओके है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इसको हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी मर्ज कर दिया जाए। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए हाफ ऑफ द बैटल इज डन। मैं फिर से कहता हूँ, कड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं कहना चाहूँगा, आर्मी लोग और हमारे बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नो डिनाइंग, उन पे कोई उंगली नहीं है। बस यही है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। भाजपा उपाध्यक्ष मुदास्सिर मंजूर वानी ने डिफेंडम छात्रावास बारामूला का दौरा किया और विशेष योग्यजन छात्रों को प्रोत्साहित किया और उन्हें पाठ्य सामग्री के साथ साथ जलपान भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और नागरिक समाज को भी इन स्कूलों का सम्मान करना चाहिए और इन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पार्टी के साथ भी हूं और आज हम इस स्कूल में आए, हमारे जो
के बच्चे हैं, इनको हौसला अफजाई करने के लिए और मैं आज यहाँ ब्लाइंड स्कूल जो हमारे बारामूला में है संगरी कॉलोनी में, यहाँ पे बच्चों के पास आए थे इनको हौसला अफजाई करने के लिए। ये जो ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पे जो ये बच्चे हैं जो फिज़िकली जिनको प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। मैं सबसे पहले इनके जो टीचर्स हैं यहाँ पे नसीर साहब जनरल सेक्रेटरी, इनको और प्रिंसिपल मैडम है नाजिया जी, उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो ऐसे बच्चों को तरबियत देते हैं, सही तरबियत, और उनको पढ़ाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर जो हमारे मींगा शिरपा जी है, काइंडली वो भी अगर एक बार यहाँ पे इस स्कूल में आते, इन बच्चों से मुलाकात करते, बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि हम लोग सियासी लोग, चाहे सोशल एक्टिविस्ट कोई हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कोई हो, ऑफिसर, वो तो बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, मगर हमने आज मालूम यहाँ पे किया कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ लोग आते हैं। एज़ यूजुअल तो ऐसे कोई नहीं आता है, और इससे बड़ा हक मुझे नहीं लगता और कुछ है। ये हक है हमारा, और हम पे फ़र्ज़ है कि इस स्कूल में आना। हम उन ब्यूरोक्रेट्स को भी कहना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस को भी जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हैं, उनको भी काइंडली वो एक बार यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैं आया वो भी आए, इन बच्चों के साथ बात करें, इनके मत कुछ मसले मसाइल है वो हल कीजिए। और इनका मैंने अभी जनरल सेक्रेटरी साहब जो नसीर साहब हमारे यहाँ पे, उनसे मैंने बात की। उनका एक मसला एक है लैंड के रिलेटेड, लैंड अलॉट हुआ है मगर उसके रेवेन्यू पेपर अभी तक नहीं बने। ये इनने रेंट पे यहाँ पे बिल्डिंग ली है। पहले ये दीवान बाग में स्कूल होता था, अब संगरी कॉलोनी में लिया, तो यहाँ भी इनको फिजिबल जगह नहीं है। कुछ जम्मू प्रांत बचाओ मंच ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। मंच के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा गलत रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी युवा शांति और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिससे क्षेत्र के सभी जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी स्तर तक ले जाया जाएगा। इस मौके पर मंच के सदस्य अशोक शर्मा ने अन्य भी कई समस्याओं को उजागर किया। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से प्रेस के तमाम साथियों का खुशामदीद कहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा हमारी आवाज़ जम्मू प्रोविंस के दूर दूर इलाकों तक पहुंचेगी। आज सबसे पहले हम लोग कंडेमन करते हैं जो अटैक्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं लगातार, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और यहाँ मिलिटेंसी का कला कमा करेगी। आज हमारे जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख सरकार की असामियाँ खाली हैं, और पिछले 10 साल से नौजवानों को उन नौकरियों के में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके 4-6 महीनों में ये नौकरियां भरी जाएं, क्योंकि आज नौजवान जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो है वो बुराइयों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ हो रही है। नशाबंदी की इस जम्मू प्रांत में बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक अभियान, अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो है शुरू करेगा। इसके सिलसिले में हमारी मीटिंग डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब सवैंग साहब से भी हुई है, और वो भी वचनबद्ध हैं कि उनकी फोर्स भी इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगी, और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो लड़ाई विजिबल भी है।
एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेमिनार हॉल में एक विशेषज्ञ व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। व्याख्यान में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ डॉक्टर महबून मखदूमी ने साक्षात्कार का सामना कैसे करें विषय पर व्याख्यान दिया। व्याख्यान के दौरान उन्होंने संचार कौशल, सॉफ्ट स्किल के महत्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया। विद्यार्थियों के मन से डर दूर करने के लिए व्याख्यान के अंत में मॉक इंटरव्यू भी आयोजित किए गए। First of all, Assalamu alaikum. How it was a great honor having you hosting you. So the question I would like to ask you is, how was your experience coming to here and interacting with the students and basically shining as a journalist? Well, I would say it was a decent experience. I mean, there was a lot of interaction from students, especially the management students who interacted, and one feels blissful when you see the response. At times you can say whatever, but if you are not able to connect, it's all futile. But once you connect, you have a lot of questions and you have good responses. You feel like you have succeeded in that endeavor. So that way it was lovely. So how's it like to be back in SSM after so weeks? Oh, it's wonderful. 10 years ago I was here, and everything is the same, especially the place. And but I would have wanted it to be a little more, improved in terms of the student numbers, and I think it deserves that. So other than that, it's. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाने में सफल रही है। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव चकरोई में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता एवं सरपंच श्यामलाल भगत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और पार्टी कार्यकर्ताओं का इन चुनावों के बाद मनोबल भी काफी ऊंचा हुआ है। भारी बहुमत नाल सहयोग दिता है। मैं पूरे दिल की गहराइयां नाल पूरे सुचेतगढ़ वासियों का धन्यवाद करदा और नाल ही आरएसपुरे साउथ दी भी वासियों का जिहड़ा मैं धन्यवाद करदा, क्योंकि उन्होंने इस मिसाल पैदा की है। बारी ये सारा शेयर सारा क्रेडिट जिन्हें भी मेरे साथी सारे मिलजुल के उन्होंने जो मेहनत का फल है, ये सारा उनका नतीजा अज कि जेडे ताजे इलैक्शन हुए हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆने वाले जो टाइम ਜਿਹੜਾ आने वाला टाइम है विधान सभा इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ भारी बहुमतां ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार है ਜਿਹੜੀ बनाएगी। सर मैंने पहले बता दिया है कि अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें सुचेतगढ़ विधानसभा चाहे आरएसपुरा हो, ये तो आपके सामने क्लियर है कि जब भी आने वाले टाइम जब विधानसभा इलेक्शन होगी तो जब दोनों सीटें भारी वोट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसके साथ साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में भी इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो बनने जा रही है। वन संरक्षण पश्चिमी वृत्त जम्मू संदीप कुमार आईएफएस डीएफओ पुंछ और रेंज अधिकारी मेंढर अपने कर्मचारियों के साथ पुंछ वन प्रभाग के मेंढर रेंज दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने टोटागली क्षेत्र में वन अग्निशमन अभियान की निगरानी की। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है जिसमें लगभग 20 से 25 लोग थे वो मौके पे पहुँचे। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को जो है बुलाया गया। किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 से 4 जगह पे आग लगाई थी और चूंकि ये जो है चीड़ एरिया है जिसमें ग्राउंड फायर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑलरेडी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ड्राई स्पेल्स काफ़ी हैं, हाई टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी के चलते जो है यहाँ पे जो आग लगी है इसमें काफ़ी स्प्रेड होने के काफ़ी चांसेस बन रहे थे, लेकिन लगभग हमारी 4 टीमें जो है 4 जगह पे जो है फायर कंट्रोल करने में लगी हुई हैं और 3 जगह पे जो है हमने ऑलरेडी फायर कंट्रोल कर दी है। एक जगह पे जो है अभी टीमें लगी हुई हैं जो फायर कंट्रोल कर देंगी। सभी लोगों से पर्टिकुलरली मेंढर वालों से और पुंछ वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कभी भी कहीं भी उनको आग दिखाई देती है तो प्लीज़ अभी 112 जो
मोबाइल ये टोल फ्री नंबर है, उस पर इन्फॉर्म करें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है पूरा सहयोग करें। कोई भी आग दिखे, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो उसको जो है खुद बुझाने ना जाएं। एक बार जब हमारे फॉरेस्ट का जो स्टाफ है वो पहुंच जाए तो उनका सहयोग पूरा करें और इसी तरह से जो है पूरा टोटल। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य भविष्य को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में एक दिवसीय मंडलीय स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करना रहा। सर्विसेज कश्मीर ने जो हमारा टबैको कंट्रोल सेल है, हमारा टबैको कंट्रोल डेस्क है, उन्होंने सबको बुलाया था। इट वाज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद जी। उन्होंने हमें बोला कि ये करिए, इस प्रोग्राम में हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे एजुकेशन से हो, पुलिस से हो, NGOs हो, हर एक ने हिस्सा लिया। इसका यही मतलब था कि अवेयरनेस करी जाए टबैको कंट्रोल के लिए, और हर एक स्टेक होल्डर को ये हमने स्ट्रेस देते हुए कहा कि हमें यहाँ तक कोई प्रोग्राम ही नहीं करना है, यही नहीं दिखाना है कि हम आज आए 2 मिनट के लिए जमा हो गए, हमने एक फंक्शन मनाया, खाया पिया और निकल गए। ऐसा नहीं है। आप अपने ये हमारा एज जिम्मेवार सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम ये प्रोग्राम जो टबैको सेसेशन है, हालांकि आप देखते हैं कि ये गेटवे ऑफ ऑल एडिक्शंस है, स्मोकिंग इज द गेटवे फॉर ऑल, जो इससे ज़्यादा नशे हैं उनका गेटवे है। आज अगर हमने इसको रोका तो हम उन चीज़ों को भी रोकेंगे जो बिल्कुल लिफ्ट मारी जाते हैं हमारे बच्चे उससे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।